सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 28 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और कार्य करते हैं पत्र लेखन का, सीखते हैं कि पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 28 पत्र लेखन। मानव जीवन में पत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने में समर्थ बनते हैं, जिनके द्वारा हम न केवल अपने संबंधियों व मित्रों से अपितु विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में जो पत्रों का है बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र दूर रहते हैं, उनको हमें अपनी बात बतानी होती है, तो ये बहुत आसान और सुलभ साधन है पत्र। तो हम इसके द्वारा अपने संबंधियों, मित्रों के साथ तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ विभिन्न कार्यालय होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, स्कूल होता है जहां पर हमें अपनी बात बतानी होती है, प्रधानाचार्य को पहुंचानी होती है, तो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। कार्यालयों में शिकायती पत्र, बहुत सारी चीजें होती है। मान लो हमारे आसपास बिजली खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे, बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिख कर देंगे ताकि हमारी बिजली सही हो सकेगी। तो बहुत सारे पत्र हमें अपने जीवन में लिखने पड़ते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम पत्र लेखन का कार्य करें तो ये बातें ध्यान रखेंगे। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और मधुर होनी चाहिए। मतलब जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं बहुत ही आसान भाषा हो, स्पष्टता हो, यानी कि हमारी जो बात है वो दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए, और मीठी वाणी का प्रयोग करें। मतलब कठोर शब्द ना हो पत्र में। पत्र में कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखनी चाहिए, मतलब ज्यादा लंबा ना करे पत्र को। पत्र में छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, और वाक्य भी बहुत छोटे छोटे हो। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको उचित मतलब जैसा हमारा संबंध है उसी हिसाब से संबोधन दे। जैसे मित्र है तो प्रिय मित्र, अगर दादाजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय दादाजी, ठीक है। प्रधानाचार्य को भी हम, ठीक है, उसी प्रकार से संबोधन देंगे और अभिवादन करेंगे। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य लिखे होने चाहिए। मतलब आप जिसको पत्र भेज रहे हैं तो आप अपना नाम, पता, ठीक है, और तारीख जरूर डालेंगे। अब आते हैं पत्र के प्रकार। कितने प्रकार के हम पत्र लिखते हैं। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनौपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं औपचारिक पत्र। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं वो स्कूल के प्रधानाचार्य, कार्यालयों में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक औपचारिक पत्र का एक उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, ठीक है। आप स्कूल की प्रधानाचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रवृत्ति यानी कि पैसों की सहायता आपको दी जाए, ठीक है। तो लिखते हैं कैसे। सबसे पहले ऊपर पत्र में हमेशा आता है सेवा में प्रधानाचार्य जी। जब स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो हमेशा यही आएगा। अगर यहाँ पर तो स्त्री है, अगर कोई पुरुष है प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य नहीं चार्य होगा, ठीक है। CPA पब्लिक स्कूल यानी कि स्कूल का नाम, और नैनीताल यानी कि जहां पर स्कूल स्थित है। अब आएगा विषय, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करनी हो तो यानी कि आप छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि आपको छात्रवृत्ति दी जाए। अब आएगा महोदया, और अगर पुरुष है तो महोदय। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा हूं। अपने बारे में बताएंगे। मैं परीक्षा में सदैव अच्छे अंकों से पास होती रही हूँ। पढ़ाई के अतिरिक्त विद्यालय में होने वाले खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में भी भाग लेती रही हूँ, जिसमें मुझे कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। विद्यालय के सभी अध्यापक गण मेरे आचरण से पूरी तरह संतुष्ट हैं, किंतु इस वर्ष मेरे पिता के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक हो गई है। मेरे पिताजी का क्या हुआ है, वो सेवा, मतलब जो उनकी नौकरी थी वो पूरी हो गई है, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया है। तो घर की जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि जो पैसा रुपया था वो कम हो गया है, ठीक नहीं है, मतलब जिसके कारण मैं अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री भी अब खरीद नहीं सकी हूँ। मतलब अब मैं जो जरूरत की चीजें वो नहीं खरीद पा रही हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे छात्रवृत्ति दिलवाकर अनुग्रहित करें। अनुग्रहित करें मतलब मेरे ऊपर कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं सदैव आपके प्रति पूर्णतः कृतज्ञ रहूंगी। मतलब मैं आपकी आभारी रहूंगी, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है जब भी प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं। अब है इसके बाद सबसे अंत में धन्यवाद। धन्यवाद लिखना जरूरी होता है। आपकी आज्ञाकारी शिष्या
और अगर कोई लड़का लिख रहा है इस पत्र को तो आपका आज्ञाकारी शिष्य है। फिर नाम आ जाएगा, क ख का लिखा है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और फिर कक्षा आ जाएगी, कक्षा यहाँ पर लिखा है 6th A, ठीक है। और फिर दिनांक, यहाँ पर तारीख डाल देंगे जिस तारीख को आप ये प्रार्थना पत्र लिख। बच्चों अब हम अगला पत्र देख रहे हैं, ये भी एक औपचारिक पत्र का ही उदाहरण है। माता जी की बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, मतलब आपकी माता जी बीमार हैं, आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, यानी कि 2 दिन की आपको छुट्टी की जरूरत है, तो आप कैसे लिखेंगे? ऊपर वैसे ही आएगा, सेवा में प्रधानाचार्य जी, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा सिटी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल, और फिर जहां पर आपका स्कूल स्थित है वो स्थान आ जाएगा। यहाँ पर लखनऊ में है तो ये यहाँ अपने विषय आ जाएगा अवकाश हेतु, यानी कि आपको छुट्टी चाहिए। अब आएगा महोदय, और अगर कोई महिला है तो महोदया। सभी ने निवेदन है कि मेरी माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आपको जो बात बतानी है वो बताएंगे। तथा डॉक्टर ने उनको 4 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, जिस कारण उनकी देखभाल व घर के कार्यभार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मुझे घर का सारा काम भी करना है और माता जी का भी ध्यान रखना है। अतः आपसे अनुरोध है कि, अनुरोध मतलब प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक, जब से आपको चाहिए वो दिनांक यहाँ से डालेंगे और कब तक चाहिए वो डाल देंगे, तक 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो मान लो जैसे आपको 2 तारीख से चाहिए, 2/1/2025 से आपको चाहिए 2 मतलब 3/1/2025 तक, तो 2 दिन की हो गई, ठीक है, ऐसे डाल देंगे। फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य है। और अगर कोई मतलब लड़की है तो आज्ञाकारिणी, ठीक है, शिष्या, शिष्य की जगह शिष्या। नाम आ जाएगा कक्षा 6th B और दिनांक, यहाँ पर आप अपनी कक्षा डाल देंगे और दिनांक डाल देंगे। नेक्स्ट है, बड़े भाई के विवाह पर मित्र को बुलाने हेतु पत्र, तो ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, ठीक है। मतलब कि आपके भाई का विवाह पक्का हो गया है और आप अपने दोस्त को उस विवाह में बुलाना चाहते हैं, तो कैसे पत्र लिखेंगे? C15 शास्त्री नगर, मतलब यहाँ पर आपका पता आ जाएगा, ठीक है, गाजियाबाद, गाजियाबाद से लिख रहे हो, दिनांक डाल देंगे जिस दिनांक को आप ये पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र अनुज, आप अपने मित्र को प्रिय मित्र कह रहे हैं और मित्र का नाम है अनुज। सब प्रेम नमस्ते, ऐसे लिखे जाता है शुरुआत जब हो गया। बहुत दिनों में तुमसे तुम्हारा कुशल समाचार प्राप्त नहीं हुआ है, आशा है तुम सकुशल होंगे। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई अभय की सगाई दिल्ली के प्रसिद्ध जौहरी श्री अनंत राम की सुपुत्री अनोखी के साथ हो गई है। विवाह आगामी, आगामी मतलब जो आने वाली तारीख है, जिस तारीख को तय हुआ है उसको आप डाल दोगे, को होगा। तुम्हें सब परिवार इस मांगलिक कार्य में सम्मिलित होना है। हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। मेरी ओर से अंकल आंटी को नमस्ते एवं छोटे भाई को प्यार। तो अंत में जरूर लिखा जाता है, ठीक है, नमस्ते, प्रणाम, प्यार, ये सब जरूर आता है। अंकल आंटी है, अगर आप अपनी दादा दादी को लिख रहे हैं तो फिर अगर दादी को लिख रहे हैं तो दादाजी को प्रणाम करेंगे, ठीक है। छोटे भाई बहन को वहां पर भी आप प्यार लिख सकते हो। तुम्हारा मित्र अभ्युदय, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, अंत करेंगे पत्र का। अब अगला है, अपने छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ने के लिए सुझाव हेतु पत्र, मतलब आपका भाई कहीं और पढ़ता है, हॉस्टल वगैरह में पढ़ता है, और आप अपने भाई को पत्र के माध्यम से समझा रहे हैं कि आपका भाई मन लगाकर पढ़े। तो सबसे पहले आपका पता आ जाएगा 9/7 लखनऊ, और फिर दिनांक आ जाएगी जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। प्रिय शेखर, सदा प्रसन्न रहो, अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रसन्न रहने के लिए कह रहे हैं। कल ही तुम्हारे मित्र का पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तुम्हारी वार्षिक परीक्षा का समय समीप आ रहा है। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें लेकर माता जी ने बड़े बड़े सपने देखे हैं। कितना संघर्ष करके वे हमें पढ़ा रही हैं। पिताजी का साया हमारे सिर पर नहीं है, माँ जी ही हमारी सब कुछ है। हमें मिलकर उनका सपना पूरा करना है। प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। समय की कीमत पहचानने वाले ही प्रकृति के शिखर पर पहुंचते हैं। पढ़ाई में मन लगा और समय की कीमत समझो। आशा है कि तुम अभी से पढ़ाई में जुट जाओगे, मतलब जो आपको कहना था वो आपने पूरा इस पैराग्राफ में बता दिया है। महक तुम्हें बहुत याद करती है। माँ जी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद। तुम्हारा भाई सुनील। तो बच्चों, हम सारे पत्रों में देख रहे हैं कि उचित संबोधन अभिवादन का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है और एकदम स्पष्टता है, सबको समझ में आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से आप पत्र लेखन का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आप जो लेख होना चाहिए ना आपका, वो भी सुंदर होना चाहिए।
बैंक में खाता, अगला हमारा पत्र है, बैंक में खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र। आप किसी बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो बैंक के जो प्रबंधक होते हैं ना, मैनेजर जो होते हैं, उनको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप अपना पता डाल देंगे, 85/12 स्वरूप नगर कानपुर, और दिनांक जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। सेवा में प्रबंधक महोदय, इलाहाबाद बैंक कानपुर। अब विषय, बैंक में खाता खुलवाने हेतु। महोदय, मैं स्वरूप नगर कानपुर का निवासी हूं तथा आपके बैंक में एक खाता खुलवाने का इच्छुक हूं, क्योंकि आपके बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सुविधाएं एवं धन निवेश योजनाएं अत्यंत आकर्षक हैं। इसके अतिरिक्त मेरे कई परिचितों के खाते भी आपके बैंक में ही हैं, जो आपके बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं। अतः यदि आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मुझे अपने बैंक में खाता खोलने की अनुमति दें, तो इसके लिए मैं सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तैयार हूं। मतलब जो भी आपके नियम है उन सबको मानने के लिए तैयार हूं, जो जो चीजें आप लगानी है खाते के साथ वो सब करने के लिए तैयार हूं। आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं सदा आपका भारी रहूंगा। धन्यवाद। भवदीय काका का, भवदीय में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। अब है अगला हमारा जो पत्र है वो है जिला शिक्षा अधिकारी को गांव में विद्यालय खुलवाने के लिए पत्र। मतलब आपके गांव में कोई विद्यालय नहीं है, आप जिले का, जो आपके पूरे जिले का शिक्षा अधिकारी है उसको पत्र लिख रहे हैं। सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, यहाँ पर आ जाएगा जिले का नाम, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आएगा पिन कोड 487001, 2 मार्च, और जिस तारीख को लिखना है वो तारीख आ जाएगी और सन आ जाएगा। विषय, गांव में विद्यालय खुलवाने के लिए पत्र। महोदय, कैसे शुरुआत करेंगे? निवेदन है कि हमारे गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। यहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक के लिए 2-3 मील पैदल चलकर जाना पड़ता है। इससे अनेक बच्चे और उनके माता पिता शिक्षा से दूर भागते हैं। मतलब कोई जाना ही नहीं चाहता दूर के चक्कर में विद्यालय। हमारे गांव की जनसंख्या भी लगभग 4000 है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे गांव में एक प्राइमरी विद्यालय खुलवाने की कृपा करें, ताकि गांव के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। यह हमारे सभी ग्रामवासियों का निवेदन है। प्राइमरी यानी कि जो 5वीं तक के विद्यालय होते हैं वो। मुझे विश्वास है कि आप हमारे अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके विद्यालय खुलवाने की कृपा करेंगे। यदि विद्यालय खुल जाता है तो हम ग्रामवासी सदैव आपके आभारी रहेंगे। भवदीय, मतलब आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, जो लिख रहा है वो उसके लिए आता है भवदीय। मनसुख राम, सरपंच वेरा गांव, तो ये सरपंच है गांव के, नरसिंहपुर 487001, यहाँ पर आ जाएगा पिन कोड। तो बच्चों, हमने सभी पत्रों को अच्छे से पढ़ा। कुछ पत्र औपचारिक थे, कुछ अनौपचारिक थे। हमने देखा कि किस प्रकार से पत्रों में लेखन का कार्य किया जाता है। भाषा सुंदर, स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। तो आप भी बार बार अभ्यास करेंगे तो आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ आओ अभ्यास करें के अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ विषय दिए गए, उन विषयों को पढ़ लेते हैं, जिस पर आपको क्या करना है, पत्र लेखन का कार्य करना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए विषयों पर पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए। मतलब आपका आप विद्यालय बदल रहे हैं तो आपको स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता होती है, उसके लिए लिखेंगे। प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आप अपनी फीस माफ करवाना चाहते हैं, उसके लिए पत्र। पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने के लिए एक पत्र लिखिए। आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है तो पुस्तक विक्रेता से आप पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिखेंगे उसे। पेयजल संकट निवारण हेतु पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए। आपके गांव में पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, तो जो पेयजल अधिकारी है ना, जो पानी की व्यवस्था करता है आपके शहर में, नगर में जहां आप रहते हैं, तो उसको पत्र लिखेंगे। तो ये कार्य आप सुंदर सुंदर अक्षरों में करेंगे अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से पत्र लेखन का कार्य किया जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे, आप उसमें प्रवीण हो जाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।